जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे जय जय श्री राधे। ये भागवत सत्संग हो रहा है। कौन पहुंचे? श्री सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज जब पहुंचे तो सभी, अच्छा देखिए 16 वर्ष के सूत जी महाराज और 16,000 वर्ष के वहां संत बैठे। विचार करिए 16 वर्ष के सूत जी और 16,000 नहीं लाखों वर्ष के संत भगवान वहां बैठे हैं। लेकिन जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ है सब के सब खड़े हो गए। और जब सब खड़े हो गए सूत जी महाराज को आसन दिया, अर्चन पूजन वंदन सब कर लिया। और जब आसन पर बिठा लिया तो सूत जी महाराज बड़ा विनम्र भाव से कहते हैं, अहंकार नहीं है कि 16 वर्ष के बालक का वंदन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संत जिनके सामने कई कई इंद्र बदल जा चुके हैं, आज उस संत के द्वारा एक बालक का पूजन हो रहा है। लेकिन उसके मन में ना हर्ष है ना विषाद है, बिल्कुल समभाव से। और मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, महाराज हमको बड़ा संकोच लग रहा है। किस लिए संकोच लग रहा है? बोले आप वृद्ध जनों से अपनी पूजा को हम स्वीकार करें, थोड़ा संकोच लग रहा है। आप हमसे वृद्ध हैं, आप हमसे बड़े हैं, हमसे आयु में श्रेष्ठ हैं, हमसे अनुभव में श्रेष्ठ हैं, हमसे तपस्या में श्रेष्ठ हैं। हम आपके द्वारा दी गई पूजा को हम अंगीकृत करें, यह हमको थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लग रहा है। फिर तो उन संतों ने, सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा। प्रभु धन वृद्धा, धन के बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता। और बल वृद्धा, किसी के हाथ में है, रावण के पास इतना बल था कि चलत दशानन डोलत अवनी, धरती कांपती थी महाराज। नीचे से बैठकर शायद वो अपने घर का बड़ेरा देख रहा हो, अपने घर का छोर देख रहा हो, लेकिन देवता स्वर्ग छोड़कर देवन तके मीर वीर खोहा भाग जाते थे घर छोड़कर। अब उससे बड़ा कोई बली होगा? नहीं होगा। लेकिन उससे भी बड़े निकले हमारे भगवान हैं। रावण कौन? इतना बड़ा प्रतापी, इतना बल, 10 सिर। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं, प्रभु उम्र के बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता, बल के बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता। और धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहे प्रभु आयु बल और ताकत के बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा कौन होता है महाराज? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बड़ा वही है जिसका ज्ञान बड़ा है। इसीलिए नीति कहती है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का महत्व अपने राज्य में, लेकिन विद्वान का महत्व सारी दुनिया में। बोले आप लोग के चेहरे पर चिंता, जबकि संत तो
इन माया मोह के बंधन से मुक्त होते हैं। क्योंकि संत की प्रवृत्ति क्या होती है? साधारण मानव का जीवन 3 के अंतर्गत आता है, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। जिसके अभाव में हमारा जीवन चल रहा होगा, हम उसके प्रभाव में रहते हैं। कैसे? हमारे लिए वो बड़ा आदमी है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, और हमारे पड़ोसी के पास अगर पल्सर से घूम रहा तो हमारी नजर में वो बड़ा आदमी है। भले वो हमसे कम होगा, लेकिन आने पर हम कुर्सी छोड़ देंगे, हम उसके प्रभाव में रहेंगे। और धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अभाव, तब प्रभाव, और उसके बाद स्वभाव। लेकिन संत इन अभाव, प्रभाव, स्वभाव के चक्कर से बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। जो अंतर मन में रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम को दास। ये एक सुखी, संत सुखी विचरंत मही। एक संत सुखी है। क्यों? क्योंकि धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन हो। एक धनी है तो संत चिंता की ग्रस्त से दूर है, बाहर है। उनके माथे पर लकीर देखकर सोनकादिक को चिंता हो गई। सोनकादिकों को देख करके सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज आपके मस्तक पर चिंता क्यों? क्या कारण है? तब सोनकादिक से हाथ जोड़कर कहते हैं, सोनकादिक से हाथ जोड़ करके कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, श्रोताख्याहि कथा सारम, मम कर्ण रसायन। श्रोताख्याहि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। प्रभु कथा सारम, कथा मत सुनाइएगा। जो कथाएं कैसी हैं? अच्छा, भगवान की कथा कैसी है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संत। बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए प्रभु बड़की बड़की मत कहिए। हाँ, भगवान की कथा बहुत बड़का है, उस बड़का में मत जाइएगा ना, हमको जाइएगा नहीं तो क्या सुना है? सूताख्याहि कहिए क्या? कथा सारम। गागर में सागर को भर दीजिए महाराज। मम कर्ण रसायन। और कौन सी कथा? वो सार सुनाइएगा जो मेरे कानों को प्रिय लगे, यहां से उतर कर मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर दे। तब सूत जी कहते हैं, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? तो सोनकादिक कहते हैं, प्रभु एक बहुत बड़ा अंधेरा कुआं है, हम सभी लोग उस कुआं में गिर गए। एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा गड्ढा है, या यूं कह सकते हैं एक पुर है, प्रदेश है। वो कहां प्रदेश बसता है? जो हमारा हृदय है वो पुर है, वो पुर है। इसीलिए कहा है, भागवत में ही मिलता है, पुर में निवास करे सो पुरुष। जो उर में निवास करे वही पुरुष है। उर में निवास कौन करते हैं? भगवान ब्रह्म को हमारे पुर में निवास करता है, इसीलिए इनको पुरुष कहते हैं। वो भी पुरुष नहीं है, आप विराट पुरुष, महापुरुष में नहीं है ना, ना दिव्य पुरुष हैं, आप विराट पुरुष हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। प्रभु मेरे अंदर मन में, मेरी आत्मा रूपी नगर में सूर्य डूब चुका है, अर्थात घोर अंधेरी रात्रि आ गई है। और आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? कोटि सूर्य सम प्रभ। आपका ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश का है। तो क्या करें हम?
सोता ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसा। मेरे कानों के रास्ते करुण प्रदेश के मार्ग से आपके ज्ञान की जो किरण है, एक आध किरण छोटी सी हमारे अंदर मन में डाल दीजिए महाराज। यहाँ का अंधेरवा मिट जाएगा। काहे मिट जाएगा? गोस्वामी जी कहते राम नाम मन दीप धरी जो चाह सबुजियार। राम नाम मन दीप धरी जो चाह सबुजियार। ये कौन करेगा? जब भक्तों के मन में विश्वास की डोर परमात्मा से छूटने लगती है, तब संत आते हैं और आपको चिता जाते हैं, भैया रस्सी कमजोर पकड़ हो रही है, इसलिए थोड़ी मजबूती से पकड़ो और एक ही झटके विस्तार से। जैसे सीता जी का छूटा पंचवटी में, सर से हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। क्या दिया था? दिया जो राम ने हनुमान को मुदरी पे लिखा था। दिया हनुमान ने श्री दिया जो राम ने हनुमान को मुदरी जो राम ने मुदरी से राम लिखा था। दिया जो राम ने हनुमान को मुदरी में लिखा था। दिया जो हनुमान जी ने क्या किया? गिराया गिराया पेड़ से मुदरी। गिराया पेड़ से मुदरी। कौन सी मुदरी? तो श्री सुखधाम लिखा था। गिराया पेड़ से मुदरी जो श्री राम लिखा था। दिया जो राम ने हनुमान को मुदरी और सीता मैया ने मुद्रिका पहचान लिया कि ये कौन सी मुद्रिका है? यही मुद्री है वो तो, यही मुद्री है वो दी थी जो मैंने प्रभु को केवट को। यही प्रभु सकुच यह कछु नहीं दीना। जब गंगा पार कर लिया तो मैया ने दिया। यहाँ
सप्तपदी का आखिरी श्लोक, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे लोपये। कहा कुछ नहीं, और मैया ने जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई तो मैया ने मुद्रिका उठाई, पहले सोची माया, फिर देखा और देखते ही पहचान लिया। क्या देखा? जो देखा सीता, जो देखा सीता ने प्रभु का, जो देखा मातु ने जाकर तो प्रभु श्री राम लिखा था। जो देखा मांग ने जाकर तो प्रभु श्री राम लिखा था। जो देखा मातु ने जाकर तो प्रभु श्री राम लिखा था। जो देखा मांग ने जाकर तो प्रभु श्री राम लिखा था। हनुमान जी ने वही काम किया। कब गिराया मुद्रिका? मुद्रिका गिराई कब? मुद्रिका तब गिराया जब मैया ने त्रिजटा से कहा, आन काठ रच चिता बनाए, और मातु अनल होने लगाए। आग लगाओ मैया, अब प्राण दे दूंगी। क्यों? बेगी विरह दुख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रभु से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। भगवान हनुमान जी ने देखा, करे कि तो मैया के हाथ से भगवान के नाम की डोर छूट गई, अब त्रिजटा के सहारे पर हो गई। भगवान हनुमान जी ने तुरंत मुद्रिका डाल दिया, लो मैया पकड़ो, छूटने नहीं देंगे ना। संत का यही काम है। सनकादिक कहते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं अंधेरे में, हमको कुछ रास्ता दिखाइए। कैसे? अपने ज्ञान का। क्यों? क्योंकि कोटि सूर्य समग्र आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाशित है, इसलिए आप अपने उस करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाशित ज्ञान से एक किरण हमारे कर्ण प्रदेश के माध्यम से हृदय में डाल देंगे, हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। और सनकादिक ऋषियों ने प्रथम प्रश्न कर दिया, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवो क्रियते कथम। प्रभु, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो कैसी होती है? और ये जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, किस प्रकार से खुद को भगवान की माया से मुक्त करते हैं। तब सूत जी बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते हैं। आइए हम लोग यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का दर्शन करेंगे और सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान को नमन वंदन करेंगे, क्योंकि पूज्यपाद श्री व्यास जी ने प्रथम श्लोक में भगवान को ही प्रणाम किया है। सौनकादिक ऋषियों के सन्मुख उनके साथ बैठ करके व्यास आसन पर आसीन पूज्यपाद श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आइए हम सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर सा है। वैसे तो एक श्लोक के प्रथम शब्द सच्चिदानंद की अगर व्याख्या करने बैठ जाए कोई व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े संत अमलात्मा बिमलात्मा, महाराज महीना दिन नहीं, 7 दिन की भागवत 7 नहीं, 7 दिन बीत जाए, 7 सप्ताह बीत जाए, 7 महीना बीत जाए, 7 साल बीत जाए, लेकिन इस एक शब्द का व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता। क्यों जानते हैं क्या है ऐसा? इसमें वो ऐसा है,
सत कहिए जो बिन सयनाहि 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 चित्त चैतन्य सकल घट तीन शब्द है। सत कहिए तीन शब्द आए ना, सत चित आनंद। सत कहिए जो विनसय कोई विनाश न। भगवत गीता में भी आया है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो कभी समाप्त हो जाए वो सत्य हो नहीं सकता, और सत्य का कभी समापन होता नहीं। सत्य कहिए जो विनसय नहीं। बोले प्रभु चलिए सत्य की तो हो गई, अब चित्त। तो चित्त चैतन्य सकल घट माही। जितने लोग बैठे हैं सबके चित्त में आनंद की व्याप्ति है। आनंद क्या है? वो कहाँ मिलता है? आनंद कहाँ मिलता है? बाजार में है? आपके लार बाजार में मिलेगा कि देवरिया में मिलता है? कहीं महाराज मिलता है। बढ़िया बढ़िया पनीर पराठा मिले, खाए के खूब आनंद आता है। जेठ बैसाख की दोपहरिया में कोई चल के आवे, अब 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले एसी वाले रूम में बैठा जा महाराज पूरा, अरे बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन कितना देर? जब तक एसी के रूम में बैठे हैं तब तक, या जब तक लाइट साथ दे रहा है तब तक। जैसे लाइट गई या जैसे कमरे से बाहर निकलना पड़ा, फिर वह है समस्या। तो महाराज सच्चा आनंद कहाँ मिली हो? है आनंद वो कहीं ना कहीं तो रहता होगा। उसका भी कहीं घर द्वार होगा, कोई स्थान होगा, कोई ठिकाना होगा, कोई जगह ऐसा होगा जहां आनंद बाबू रहते होंगे। हैं? हमारे गुरु जी कहते हैं आनंद रहते हैं कहाँ? आनंद घट घट कराई आनंद, आनंद घट घट कराए आनंद, आनंद घट
ताकहु नाम सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यही सबसे छोटा सबसे सरलतम व्याख्या है जो हमारे गुरु जी ने हमको बताया। बहुत सरल अब बहुत छोटा। आनंद की अनुभूति कब होगा? जब आप हाथ में तुलसी लेकर गले में तुलसी हो, 5 मिनट प्रभु का ध्यान लगा करके राम राम करिए महाराज, देखिए तो क्या आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जीव के अंदर सत और चित्त, इस मृत्यु लोक में जितने भी जीवधारी हैं सबके अंदर सत और चित्त व्याप्त है, सबके अंदर रहता है। लेकिन कैसे रहता है? अप्रत्यक्ष रहता है। एक लोगों ने कहा महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं, हमको दिखाइए। हमने कहा भगवान कहाँ रहते हैं दिखाइए। हाँ, हम कैसे माने भगवान हैं? हमने कहा भगवान है तभी तो हम हैं। भगवान है तभी हमारा अस्तित्व है, तभी यह शरीर चला है। मान है यह प्रकृति नित्य प्रति बढ़ती है घटती है, लेकिन वह व्यक्ति माना नहीं। सोचते सोचते एक बात दिमाग में आई कि एक बोर्ड में एक बल्ब लगा था, वो बल्ब जल रहा था, लेकिन दूर एक होल्डर लटक रहा था, वो उसमें लगा बल्ब नहीं जल रहा था। तो हमारे मन में निकला, हमारे मन में आया, कहा भैया एक बात बताओ, विद्युत कहाँ है, बिजली कहाँ रहती है, देखे हैं? बोले हाँ हम देखे हैं बिजली को। दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते। तो कहाँ रहती है? तो झट से प्लग लेकर गए, बोर्ड में लगा दिया, कहा ये देखिए बिजली बल्ब जल गई। जैसे उन्होंने प्लग लगाया और उधर बिजली जल्दी आए हमारी तरफ घूम करके, कहा कि ये देखो बिजली जल गई। तब तक पास में खड़े सिंह साहब तुमने खींच करके थप्पड़ मारा गाल पर। बोले बहुत बदतमीज आदमी हो। बोले हमने क्या बदतमीजी किया? बोले जिसने चाटा मारा वही भगवान है। लो ऐसे कैसे हो सकता, थप्पड़ आपने मारा? तो बोले जिस प्रकार थप्पड़ मारने के लिए भगवान खुद नहीं आए, भगवान ने इसको प्रेरणा दिया, शरीर उठा और कान के नीचे थप्पड़ बजा। उसी प्रकार वही ठीक उसी प्रकार ये क्रिया हुई जैसे तुमको उस बल्ब में विद्युत दिखाने के लिए इसको प्लग में लगाना पड़ा। साधन और साधक जब दोनों मिल जाते हैं तब साध्य सिद्ध होता है, और जब साध्य सिद्ध हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार उसी दिन हो जाएगा। उसी दिन भगवान आपको मिल जाएंगे, आप भगवान को प्रत्यक्ष देख लेंगे। और रहता कहाँ है? हमारे शरीर में ही है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। हमको भगवान को ढूंढना नहीं है, बस भगवान को महसूस करना है, भगवान को रियलाइज करना है कि वो परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ ही है। तीसरा शब्द जो आया आनंद, तो आनंद की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए, आनंद के 2 भेद बताए गए। और वो दोनों भेद कहाँ से मिले? कोई दंत कथा नहीं, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि आनंद प्राप्ति के 2 ही साधन हैं, एक स्वयं सिद्ध आनंद है, दूसरा साधना सिद्ध आनंद है। दिल्ली जाना है, जेठ का महीना है, यहाँ से बढ़िया एक तो जनरल टिकट कटा के चले जाइए, जनरल टिकट कटा कर चले जाइए, क्योंकि पैसा नहीं है। और दूसरा इतनी मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए, इस शरीर को इतना तपा दीजिए संतों की तरह, न ठंडे का एहसास रहे ना गर्मी का एहसास रह जाए। ये साधना जन्य आनंद है। कमा करके गाड़ी खरीद लिए, गाड़ी में बैठकर चले तो जाएंगे, लेकिन गड़िया से निकलेंगे फिर बाहर में, फिर धूप का एहसास होगा। लेकिन जब सिद्ध कर लेंगे, साधना कर लेंगे, तो ये तन जो है इससे कोमल कोई नहीं, इससे कठोर कोई नहीं। इसीलिए कहा गया कि असाधना जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। तो साधना जन्य आनंद जो है वही शाश्वत है, और वही कौन है? सच्चिदानंद। आनंद घट घट करई आनंदा, ताकहु नाम सच्चिदानंदा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आजो आनंद सिंधु सुखरा
करते जिसके सीख से अगर छिड़क दें तो समग्र सृष्टि। अब आप सोच लिए 125 करोड़ जनता खाली भारत में है, 84 लाख योनि है, तो इतने कितनी जनता होगी, कितना जो होगा सब सुखी हो जाता है। ऐसे भगवान हम आप सबके साथ। अच्छा क्या है ये, करते क्या है? आज सिर्फ इसी श्लोक पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उसके बाद जैसे आगे हरि जी की इच्छा होगी। सच्चिदानंद रूपाय, ये तो भगवान का स्वरूप है। यद्यपि हरि अनंत, ये भगवान है। हरि अनंत कहां कहां दिखाया? माता कौशल्या को दिखाया, कब? कागभूषुंडी को दिखलाया, तब माटी खा करके मैया यशोदा को दिखलाया, तब तो क्या दिखलाया? रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोमा में हो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। मैया को दिखाया, क्या दिखाया? ब्रह्मा विष्णु तमाम लोग बैठे। कहां? भगवान के मुआ में। सूर्य चंद्रमा कई निकल कर जा रहे हैं। वो भगवान है जिन्होंने यहाँ पर भागवत में मात्र 3 को बताया है। क्या? सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जो हुआ है, हमारे गुरु भगवान कहा करते हैं यह रस पंचक में है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना है वो रस पंचक की है। और जब रस पंचक का उपबृंहण किया, इसको विस्तार किया, तो उसी के अंतर्गत पूरे 18,000 श्लोक रूपी भागवत महापुराण का ग्रंथ जा गया। बोलिए राधे। ये रस पंचक है, रस पंचक, जिसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन बिना रस की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता। भगवान के रूप का वर्णन अगर करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। क्यों? गो माने इंद्री। कितनी इंद्री है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 10 इंद्रियों से जो हमारे श्री ठाकुर के विग्रह का रूप सौंदर्य रसपान करे वही। तो भगवान ने ऐसे अनंत कोटि विभूषण से विभूषित पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने साथ मात्र 3 प्रत्यक्ष रखा है, सत्य, चित्त और आनंद। ऐसे अनंत गुणों से विभूषित, विशेषतः 3 गुण वाले हमारे श्री ठाकुर जी श्री के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और अंत में लिख दिया श्री कृष्णाय। तो श्री कृष्णाय, श्री कौन है? श्रीयाम माने श्री जी। श्री जी कौन है? हमारी राधिका मैया। आइए बाल रामचरितमानस में चलते हैं। यहाँ लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वहां लिखा है उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं तारिणीं। कौन करता है? कौन करता है? हमारी जानकी मैया। उद्भव स्थित जो प्रकट करती है, स्थित जो पालन करती है, और क्या करती है? इच्छा भर जाए क्लेश हारिणी, जीवन से दुखों को दूर करती हैं। तारिणी, पार भी कर देती है। वो जानकी मैया, ये राधिका मैया, ऐसे जो विश्व के
उद्भव यानी कि उत्पन्न होने, प्रकट होने, स्थित, रुकने, चलायमान होने पर, और तीसरा जिसका सृष्टि का संहार होने में, उद्भव, स्थित, संहार, जो तीनों के द्योतक हों, जो तीनों के कारण हैं, ऐसे श्री जी के साथ विराजमान भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तापत्रय, तापत्रय, भगवान क्या करते हैं? हमारे जीवन में कितना ताप है। अरे कहीं महाराज चूल्ही लगे बैठ जाओ तो ताप, ज्यादा खा लो तो ताप, पड़ोसी घरे फार्चूनर रह जाए तो ताप, जेठानी का बेटा कलेक्टर हो जाता हूं ताप, तो पाप नहीं है, वो प्रसन्नताप है, वो ताप नहीं है, वो प्रसन्नताप है जो दूसरे को सुखी देख करके दुखी हो जाए। तो बोले जीवन में दुख कितना है? उत्तरकांड दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भूल नहीं जाता, राम राज का भूल नहीं जाता, राम राज का हुई नहीं व्यापा। क्या क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, यही तीन है। राम राज का हुई नहीं व्यापा। पास नहीं फटकेगा महाराज, कब? जब राम का राज हो जाएगा तब। राम का राज कब होगा? जब हम पूछेंगे कि राम कहाँ थे, अयोध्या कौन कोठरी में राम पैदा भयल न, जब हम ही पूछब तब राम राज होगा ना। गुरु जी ने कह दिया कि राम है, मतलब राम है। हम अपने पिताजी से नहीं पूछे कि महाराज हमारे बाबा फलाने हैं तो कैसे हमारे बाबा फलाने होंगे, ये तो नहीं पूछते। काहे? तो हमारे बाबू कहने से हम सही है, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो गलत है। रामराज ऐसे थोड़ा आएगा महाराज, रामराज तो तब आएगा। कल मिले ना मिले राम का नाम ले। क्यों क्यों करना है? होगी पल में प्रलय तो ये पल क्या करे, होगी पल। कहने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? सिया राम राधे श्याम हरे राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि
होगी पल होगी पल में प्रलय, तो ये पल क्या करे। घड़ी चाहे 25 रुपए वाली हो, चाहे 25 लाख की पहन लीजिए, चलती वो अपने ही हिसाब से है। दिन भर चाबी मिलाते रहिए, उसको लेट होना है तो लेट। पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, अगले मिनट क्या होना है हमको पता नहीं, लेकिन रिचार्ज 28 दिन वाला, रिचार्ज 28 दिन का। तो कहते क्या साधक बड़ी सुंदर सी बात है। होगी पल में प्रलय, तो ये पल क्या करे। तो क्या करे महाराज। कल मिले ना मिले, राम का नाम ले। नाम ले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले, राम का नाम ले। कल मिले ना मिले, राम का नाम ले। होगी पल में प्रलय, तो ये पल क्या करे। होगी पल में प्रलय, तो ये पल क्या करे। होगी पल में प्रलय, तो ये पल क्या करे। इसलिए क्या करे। कल मिले ना मिले, राम का नाम ले। 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 और बहुत सुंदर सा भाव है। नाम ले करके हनुमत अमर हो गए। 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 इसलिए ना लिया नाम जो जीते जी मर गए। ना लिया नाम जो जीते जी मर गया। कल मिले ना
आसरे पी गई विष का प्याला नाम के 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 आसरे क्यों पी गई? किसके भरोसे? मीरा ने जब पुकारा, मीरा ने जब पुकारा, हरि स्वयं आ गए। मीरा ने जब पुकारा हरि स्वयं आ गए। इसलिए कल मिले ना मिले नाम का सभी लोग कहाँ से? कल मिले ना मिले नाम का नाम ले। कल मिले ना मिले नाम का नाम ले। अंतिम पंक्ति में है, सुबोध जो भाव से भज लिया राम को, सुबोध जो भाव से भज लिया राम को। जिसने ऐसा कर लिया उसके साथ क्या किया परमात्मा ने? उसके साथ हमारे प्रभु करते क्या हैं? नाम भव सिंधु से फिर ऊपर जाएंगे। जिसने ऐसा कर लिया, जिसने ऐसा कर लिया, सुबोध जो भाव से भज लिया राम को, नाम भव सिंधु से फिर ऊपर जाएंगे। ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे राम का नाम करना है तो भगवान करते क्या? तापत्रय क्यों जपना है? कि तापत्रय, तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों का विनाश करते हैं कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के उत्पन्न, सृजन और संहारक, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, तीनों के कारक हैं कौन? ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अनंत विभूषणों से विभूषित, जिनका प्रत्यक्ष स्वरूप तीन विभूषण दिखता है, सतचित आनंद रूपी विभूषण से विभूषित हमारे भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी राधिका के श्री चरणार बिंदुओं में हम सभी प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात अब सूत जी सबको कथा सुना रहे हैं। अच्छा देखिए, सूत जी कथा सुनाना शुरू किए तो कहते क्या हैं? हे शौनकादिक ऋषियों, कथा के होने के लिए दो का होना बहुत आवश्यक है। क्या होना जरूरी है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तो श्रोता को भी होना चाहिए और वक्ता को भी होना चाहिए, क्योंकि जब दो होगा तभी कुछ काम होता है। क्योंकि ताली भी दो ही हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली दिन भर घुमाते रहिए नहीं बजेगी। तो बोले महाराज श्रोता ये क्या होता है? बोले श्रोता, भागवत में प्रथम बार श्रोता शब्द आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो शौनकादिक ऋषियों के लिए आया है। फिर उद्धव आदि कई लोगों का नाम आता है, लेकिन प्रथम श्रोता शौनक को कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के लिए श्रोता शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत है, महाभारत के इस समय युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, और जब विराट स्वरूप का दर्शन करा करके भगवान को अपने मुखारविंद से जब उनको ज्ञान कराया, तत्व का दर्शन कराया, और कहा कि हे अर्जुन,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसकी सबकी चिंता छोड़ो। कौन है? सब मैं हूं। मैं हूं, मेरे द्वारा हूं और मेरे लिए हूं। कहने का आशय सिर्फ मैं ही मैं हूं। देख लो, मैंने मारा, मैं ही मरूंगा। अर्जुन को जब पूरा उपदेश दे लिया तो अर्जुन प्रणाम करते हैं कि गुरुजी प्रणाम। इतने में ऊपर दंड पताका से हनुमान जी भी झट से नीचे आ गए और आकर के भगवान के सामने खड़े हो गए। कहा प्रभु, हमने भी कथवा सुना है, तो हम भी आपके शिष्य हुए ना, इसलिए प्रणाम हमारा भी स्वीकार करें। भगवान ने कहा दूर रहिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान आप दूर रहिए। बोले क्यों? बोले आपने पाप किया है। बोले क्या पाप किया? बोले आप उच्च आसन पर विराजमान होकर कथा सुनते हैं। अर्जुन नीचे से सुनना है और आप वक्ता के ऊपर बैठकर कथा सुनाएंगे, इसलिए आप पिशाच हो जाओ। हनुमान जी क्षमा प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी मुक्ति करो। भगवान ने कहा इसी भगवत गीता का पिशाच विमोचनी के नाम से आप इसका भाषण करेंगे, इसका कथा करेंगे। जिसके घर में प्रेत बाधा हो, जिसके घर में पितृदोष हो, वो पिशाच विमोचनी की कथा श्रवण करे, कराए, या पिशाचिनी गीता कह सकते हैं। उसके घर से पितृदोष खत्म हो जाएगा, उसके घर से प्रेत बाधा दूर हो जाएगा। यही करने से हनुमान जी पिशाच से फिर जो पिशाच हो नहीं गए थे, वो पाप उनको लग गया था पिशाच होने का। उस पाप विमोचनी जो पिशाच पाप को दूर कर सके वो गीता है, वो भगवान की वाणी है। इसीलिए तो कहा भगवतम प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान की वाणी ही भागवत महापुराण है। इसलिए इसको सुनिए, भाव से सुनिए। अगर संभव हो, सक्षम है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो तीन चीज का ध्यान जीवन में रखिए। कथा में हो, पूजा में हो, आसन वसन और व्यसन, इन तीन का विशेष ध्यान हो। तन पर जो कपड़े हो कथा में साफ हो, नए होने से मतलब नहीं है, स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ हो, दूषित ना हो। जिस आसन पर बैठ करके आप कथा सुनते हैं वो आसन साफ सुथरा हो। तीसरा व्यसन, हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमने क्या खाया है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा। ये हम नहीं करते। ये हरिद्वार के स्वर्ग विराजीन संत श्री रामाचार्य शर्मा जी महाराज कहा करते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा मन। और उनका स्लोगन था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे मुक्त हो जाओगे। कब? जब भगवान की शरणागति लेंगे, तब सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि आगना सहित तब खत्म। भगवान गीता में अर्जुन कहते हैं कि पार्थ, जिस दिन यह जीव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ उठा करके कह दे प्रभु मैं हूं शरण में तेरी संसार की, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वेभ्यो। मैं क्या करता हूं? आपके उस जीव के पाप पे भ्यो, उसके समग्र पाप से मोक्षयिष्यामि, उसको मुक्त कर देता हूं। अर्जुन ने कहा कौन विश्वास करे? बोले मां सुच, यह मेरा प्रण है, यह मेरा वचन है कि जो मैं कह रहा हूं उसको करूंगा। लेकिन जरूरत है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमारे मन में विश्वास तो बने। एक भक्त नदी में डूब रहा था, नाव से जा रहा था, डूबने लगा। जब वो डूबने लगा, दुहाई हनुमान जी हम डूब रहे हैं। भगवान चले, लाए मुखौटा उठा, गाल उल फुलाए, रंग लगाए, पोंछ बनाए, गदा लिए, सब लेकर के लाल लंगोटा पहने चले। भाई हनुमान जी का स्वरूप कैसा है?
कांधे मूज जनेऊ साजे हैं चले। अब वही अयोध्या से चले बेचारे, अभी गोरखपुर पहुंचे ना तब तक दूसरा फोन पहुंच गया। दुआई शंकर भगवान बचाओ। हनुमान जी फिर लौट गए, फिर अयोध्या गए। अब अयोध्या गए तो वहां से दूसरा गाड़ी पकड़े काशी पहुंचे। अब काशी गए तो चिता भस्म वसम लिए वहां तैयार हुए। अब वहां से चले भाई मऊ पहुंचे तो तब तीसरा फोन पहुंच गया। दुआई दुर्गा माई, फिर गाड़ी पलटी। वहां से चले तब तक फिर आवा दुआई विष्णु भगवान, फिर गए पीताम्बर धारण करे, चक्र सुदर्शन ले सब ले देख चले। तब तक वहीं जब एकदम बिल्कुल पहुंचे वाले रहे तब तक दूसरा फोन आएगा दुआई डी बाबा की, अब तो वहीं बचाओ गांव देवता सरकार। कहन सरकार बचा लो, एक जोड़ा जने और खड़ाऊ चढ़े लगो। भगवान चले गए, आए फिर अब मार जटा जूट बनाया, बाबा जी बने आए। कहन प्रभु अगर हम डूब जाते तब, ये तो भला हो कि मनौते मना तो हम किनारे पाए जाए। आप जैसन भगवान हो तो ब्रह्म बाबा कहे ना ऐसा है बच्चा है। तो मनोज तिवारी एक गाना गाया था भोजपुरी था कि गलती ना अपन देखे कोसत समाज बा, अपना दोष नहीं देखोगे हमारे दोस्त सब है। अरे हम बहुत पहले चले थे, हनुमान जी बोला तब हम चल पड़े थे, तब तक तुम शंकर जी बोला दूसरा स्वरूप बनाए, तब तक तुम विष्णु बोला तीसरा स्वरूप बनाए, दुर्गा बोला बोले हम धोती कुर्ता वाले 5 मीटर की साड़ी लपेटे में बहुत समय लगा। क्या करें पकड़िए एक साधे सब सधे और सब साधे सब जान। पानी देवे मूल को फूल फल, जड़ को पानी देते हैं ऊपर फूल फल तक तृप्त रहता है हमारा। तो भगवान से जब जुड़ जाओगे ना, जुड़ना कहाँ है। भक्त ने कहा प्रभु अवतार लेकर आइए, बहुत संकट में हूं, बहुत कष्ट है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ पैर में, जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं, कोढ़ वो हुआ है, गल कर गिर रहा, कह रहा प्रभु आप आ जाइए, बहुत संकट है। भगवान ने कहा नहीं हम नहीं आ सकते। अरे बोले इतनी लंबी दूरी कैसे हम तय करेंगे, कितनी लंबी दूरी है। गरुड़ पुराण में मिलता है कि लगभग 86,000 योजन की दूरी यहाँ से यमपुरी की है। 86,000 योजन। तो भगवान ने कहा तो आना तो आप ही को पड़ेगा। तो भगवान भक्त बोला महाराज हम पैदल चले तरफ से रहन धरती पे, उतना दूर कैसे ही भाई। भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बना दी है। कैसी सीढ़ी बनाए। जपते जोग योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बोले जप करो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी योग करो, और तीसरी सीढ़ी ज्ञान। और जब यहाँ तक पहुंचोगे तो हम तीसरे सीढ़ी पे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगे कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बोले तीसरे सीढ़ी पे हम हाथ पकड़ लेंगे। तो भक्त बड़ा चालाक था, बोला बा प्रभु हम चलने को तरस हमको सीढ़ी चढ़ा रहे हो, अब मान लीजिए टूटा गोड़ से चढ़े और कहीं पैर फिसल गया तो अब वही जो नित्य क्रिया कर रहे हैं दतुअन मंजन वह बंद हो जाए, ऐसी व्यवस्था। भगवान बोले कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? जैसा कर्म किया है तूने वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। यही गीता का ज्ञान है। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो उस भक्त से देखिए, भक्त बड़ा चतुर होता है, बेटे को बराबर पता है कि पिताजी से कैसे काम करवा लेना, तो कैसे करवाना है। तो भक्त कहता है महाराज अरे हम चलने में असमर्थ है ना। भगवान कहते हैं भाई तुम चलने की बात कर रहे हो, तुम चल तो ले रहे हो, अरे हमारे पास तो पैरवा नहीं है, बिनु पद चले सुना बिनु काना, हम कैसे सीढ़ी उतरे। तो भक्त कहता है हम तो जानते हैं ना
कि आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। बोला प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि करई करावई भंजई सोई आप हो। इसलिए प्रभु आपको बता दें, जिस सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है, प्रभु पढ़ा लिखा नहीं लेकिन इतना वो मैं जानता हूँ कि जब सीढ़िया से छता पे जाए जाला वही सीढ़िया से उतर लो जाता है। बोले मतलब, बोले हम चढ़ने में असमर्थ हैं, आप तो आ सकते हैं। इसलिए सरकार हम नहीं तो आप ही सही। इसलिए सीढ़ी का एक नाम जो भगवान के लिए अवतार शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी अवतार शब्द बना है अवतरणिका से। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, क्योंकि भक्त ने कहा प्रभु सीढ़िया से चढ़ते हैं तो उसी सीढ़िया से उतरते हैं। हम चढ़ने में असमर्थ, तो क्या आप उतरने में असमर्थ हो गए हो? कहा प्रभु से कहा आचार्य जी, इसके बाद कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी
मुझे दर दर घुमाने में। तालियां बजाते हुए गोली लगाइए। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरे बिगड़े बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरे बिगड़े बनाने में। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वो बोले हैं हजारों में करूँगा या यूं किस किस पर। वो बोले हैं हजारों में करूँगा या यूं किस किस पर करूँगा। बड़ा अनूठा रिश्ता है भगवान और भक्त का। जैसे माँ जरा सा डांट देती है तो अपना बेटा कहता हमको पता है तो हमको बिल्कुल नहीं मानती, झूठा कहती है कि नहीं हम तुमको बहुत मानते हैं। मैं बोला साफ सी कह दो, मैं बोला साफ ही कह दो, बचा कुछ ना बनाना में। मैं बोला साफ ये कर दो बचा कुछ भी मजा क्या मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मुझे रे बनाने। और भजन की आखिरी पंक्ति, वो बोले है मेरी मर्जी करूँगा वो जो मैं चाहूँ। वो बोले है मेरी मर्जी करूँगा वो जो मैं चाहूँ करूँगा। वो मैं चाहूँ। भक्त बोला मैं बोला कर दो परिवर्तन, मैं बोला कर दो परिवर्तन। क्या करुणा निधि गाने में। मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा दीवाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा क्या मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी मजा क्या रहा हरि को मुझे दर दर घुमाने। और मैं बोला हर्ज है फिर क्या। भक्त बहुत हठी होता है। मैं बोला हर्ज है क्या फिर मुझे मुख छवि दिखाने में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती नीचे से दे दीजिएगा जजमान जी को, भगवान की आरती करें। और ये 2 बार भगवान नाम सता जी। सीताराम सीताराम आओ सभी लोग। सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधिका रानी सरकार की जय, बोले श्री धाम वृंदावन की जय बोले हो। राधा रमण जी सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त भाव से पावन आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतावायस्य प्राणस्य मुखादरग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करणे ये दुख हरणे, ये सुख करणे दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव
बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बेटी को बनाने वाला। हरि राम यही घनश्याम यही, हरे राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी। नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुष्पै दीवादिवन्तनात्। हरिः ओं जगनीन जगमय जन्त देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त्रिपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया गृहाण परमेश्वरः। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तम। आप देख रहे हैं भक्ति सुधा चैनल के माध्यम से सनातन धर्म मानस सेवा संस्थान के तत्वाधान में सप्तदिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा प्रख्यात कथा व्यास परम पूज्य श्रद्धेय श्री संदीप पांडे जी सुबोध जी महाराज श्री अयोध्या धाम के पावन मुखारविंद से दिनांक 31 मई 2023 से 6 जून 2023 तक नित्य प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक कथा स्थल निज निवास लार पकड़ीतर देवरिया उत्तर प्रदेश से इस कथा का सीधा प्रसारण पूज्य महाराज श्री के YouTube ID संदीप कुमार पांडे पर किया जा रहा है एवं पूज्य महाराज श्री के फेसबुक ID सनातन धर्म मानस सेवा संस्थान पर किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री दीनानाथ सिंह जी हैं। विनीत में श्री दीनानाथ सिंह जी एवं दर्शनाभिलाषी में श्री अभय कुमार सिंह, अवनीश कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, यश कुमार सिंह, युवराज सिंह एवं समस्त परिजन। पूज्य महाराज श्री की कथा अपने नगर क्षेत्र में करवाने एवं कथा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र +91801102829452945227 आप अपने कमाई का कुछ अंश धार्मिक कार्यों
में दान हेतु फोन पे गूगल पे नंबर 9452256271 एवं पेटीएम नंबर 8840110282 पर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप देख रहे हैं